नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी बिलियंस पर और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के कुछ प्रश्न जो कि संख्या में आपको पता ही है 30 रहते हैं। अब इससे पहले भी हमने लगभग 8 से 9 जो इसके पार्ट वो अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने वो नहीं जाके ज़रूर देखिए और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा। इसमें हमने मिक्स्ड क्वेश्चन रखे हुए हैं। इसमें आप देखिएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं। नॉर्मल से क्वेश्चन है और देखिएगा आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको महत्वपूर्ण रहने वाले हैं अगर आप एसएससी जीडी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जेल वार्डन का पेपर आने वाला है, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या जो भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर हिंदी आती है तो उसके लिए बेनिफिशियरी रहने वाले हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर के। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द विशेषण है? देखिए ध्यान रखिएगा कि अ, आप भी साथ में पेन कॉपी रखिए और क्वेश्चन करिए कि कितने आपके 20 में से ठीक हो पाएँगे, ठीक है? आप भी साथ-साथ में अपने आंसर लगाते जाइएगा और मैं भी बताऊँगा आपको कि यहाँ पे जो है आपका क्या रहने वाला है, उत्तर क्या रहेगा। उस हिसाब से आप बाद में लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द जो है निम्नलिखित में से जो शब्द है वो विशेषण कौन-सा है? तो देखिए यहाँ पे हमारा जो विशेषण आएगा, वो विशेषण शब्द कौन-सा है? सौंदर्य है, बेकारी है, वृक्ष है या फुफेरा है? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किस चीज़ की? विशेषण की। तो विशेषण जो शब्द है हमारे पास वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी फुफेरा। देखिए फुफेरा जो है यहाँ पे क्या रहेगा? विशेषण रहेगा, मतलब वो मेरा कैसा भाई है? फुफेरा भाई है, वो उसकी क्या आ गई? विशेषता आ गई, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। देखिए प्रिय के साथ आप कौन सी संज्ञा जो है प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, ये जो नहीं है वो हमें दिखता नहीं है। तो थोड़ा सा जब आप एक्साइटमेंट हो में हो जब आप एक्साइटमेंट में होते हैं या आप थोड़ा से नर्वस होते हैं तब ये चीजें नहीं होती हैं, ठीक है? मतलब नहीं नहीं दिखता तब। या तो आपको ये लग रहा है कि मेरे को क्वेश्चन आता है तब जाके, या तो आपको ये होगा कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है। आपके 4-5 क्वेश्चन ऐसे के हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद आप क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि भाई साहब मेरा पेपर जो है ठीक नहीं होगा। और उससे पहले अगर आप 4-5 क्वेश्चन बहुत आसानी से आराम से कर चुके हैं तो फिर आप थोड़े से ज़्यादा फ्लो में हो जाते हैं, तो कोशिश करिए कि वो चीज़ आप मेंटेन कर सकें, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि प्रिय जो संज्ञा है विशेषण है, इसके साथ कौन-सी संज्ञा प्रयुक्त नहीं होगी? देखिए विषय की बात करें, तो विषय बिल्कुल प्रिय हो सकता है, कवि बिल्कुल प्रिय हो सकता है, प्रिय मित्र हो सकता है, लेकिन प्रिय वैरी नहीं हो सकता। मतलब दुश्मन प्रिय कैसे होगा भाई? ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही उत्तर रहा। है ना? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है भाई साहब, किसी वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ मतलब किसी वाक्य में जो है अच्छा जो शब्द है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, प्रयोग किया गया है। तो देखिए तुमने अच्छा किया जो आगे, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है मैं अभी आ गया, आ जाए, मैं अभी आ जाए, ये तो मतलब वाक्य ही आपका गलत हो गया। अच्छा तुम अभी घर जाओ, यहाँ पे कोई आपका क्या नहीं है, विशेषण की बात नहीं हो रही है। और यहाँ पे तुमने अच्छा किया, ये भी विशेषण की बात नहीं है भाई साहब। हाँ, यह स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो? स्थान की बात कर रहे हो। जैसे अगर आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर की तो उसको क्या बोला जाता है? धरती का स्वर्ग। धरती का स्वर्ग कहा जाता है या इंडिया का स्वर्ग कहा जाता है। आप बात करेंगे खजियार की तो खजियार को भी क्या बोला जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे क्या है? बहुत क्या है? बहुत आपका प्रविशेषण है और अच्छा क्या है? विशेषण है। अब मुझे ये बताइएगा कि अच्छा जो शब्द है, अच्छा जो विशेषण है आपका, वो विशेषण का कौन सा पार्ट, मतलब विशेषण के कौन से भेद में आता है ये? अच्छा जो है विशेषण के कौन से भेद में आएगा? कौन सा विशेषण है ये? ठीक है, विशेषण तो है लेकिन विशेषण में कौन सा विशेषण है? ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ये उत्तर बताएंगे आप कि अच्छा जो है कौन सा विशेषण है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के भेदों की बात करेंगे
तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं भाई साहब? 2 ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन-कौन से? एक होती है सकर्मक सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होगा? जहां पे आपको कर्म दिखेगा, जहां पे फोकस किस चीज पे होगा? कर्म पे होगा। अकर्मक क्रिया में जो है फोकस किस पे होगा? कर्ता पे होगा भाई साहब। कर्ता माने जो क्रिया कर रहा है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि जो अकर्मक क्रिया है वहां पे क्रिया नहीं होगी, क्रिया होगी लेकिन वहां पे कर्म मौजूद नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पे बच्चा रोता, इस वाक्य में अगर हम बात करेंगे बच्चा रोता है, ठीक है, बच्चा रोता है, तो यहाँ पे रोना क्या है? क्रिया है। रोता जो है ये क्या है? क्रिया है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है? कर्म नहीं है, सीधा कर्ता है भाई साहब। क्या है? कर्ता है। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? जब कर्ता पे पड़ेगा तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ रोने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बच्चे पे पड़ रहा है। अब रोने के बाद क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा रो लेते हैं तो क्या हो जाता है? आपको सिर दर्द लग जाता है, आप एंग्जाइटी फील करने लगते हैं, या एंग्जाइटी आपकी खत्म होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा दुख में आप तो, ठीक है, रोने से एंग्जाइटी खत्म भी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ज्यादा रोने से क्या होता है? ज्यादा रोने से दर्द भी लगना शुरू हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जहां पे डायरेक्ट क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े? कर्ता पे पड़े, उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया में अगर हम बात करेंगे तो सकर्मक का उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे बच्चा भूख के कारण रोता है, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास जो कर्म है, कर्म क्या है? भूख है भाई साहब। क्या? बच्चा क्यों रो रहा है? किस वजह से रो रहा है? भूख की वजह से रो रहा है भाई साहब, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास कर्म नहीं है, बच्चा क्यों रो रहा है? मैं नहीं पता भाई, किसी ने डांटा है, किसी ने मारा है, भूख लगी है, या उसने कुछ देखा है ऐसा, ठीक है, वो डर गया, उसकी वजह से रो रहा है, हाँ मैं नहीं पता। तो यहाँ पे क्या होगी? अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया में क्या होता है? सकर्मक क्रिया में आपको क्या मिलेगा? कर्म, ठीक है। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्म पे पड़ेगा। अगर बच्चे को भूख लगी तो रोया, और जैसे उसको खाना मिल गया तो वो चुप हो जाएगा भाई साहब, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतनी सी कहानी है, और रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हुए? 2 भेद हुए। नेक्स्ट हमारे पास क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? देखिए क्रिया के मूल रूप की बात करेंगे तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है आपका धातु। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि क्रिया के अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? क्रिया के अर्थ के आधार पर भेद बताने आपने कितने होते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का विशेषण है? परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या संख्यावाचक है? देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण तो वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, विशेषण नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किस चीज की, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा मीठा क्या है? गुण। किसी की क्या बताई जा रही है? विशेषता, गुण बताया जा रहा है। कैसा अमरूद है? मीठा अमरूद है। तो वो क्या है? उसका स्वाद बताया जा रहा है। जहां पे स्वाद की बात होगी वहां पे गुण की बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कुत्ता भौंक रहा है, इस वाक्य का सामान्य बहुवचन बनाएं, ठीक है। कुत्ता भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, या कुत्ता भूख रहा है। देखिए यहाँ पे ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही चलेगी, क्योंकि हमने क्या बनाना है? बहुवचन बनाना है। तो यहाँ पे कुत्ता नहीं होगा, कुत्ते होगा कुत्ते। कुत्ते की बात करेंगे तो 2 में है, और एक में क्या रहा है? भौंक रहा है और भौंक रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट है आपके पास चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काट, इस कहावत का सही अर्थ बताइए। देखिए चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काट, ठीक है, इसकी जो सही अर्थ रहेगा इस कहावत का वो क्या रहेगा? देखिए विवाद बढ़ता या उद्दीपित करना, जीवन की परवाह न करना, ताकतवर आदमी से 2 लोग भी हार जाते हैं, या अच्छी वस्तु कम होने पर भी बहुमूल्य होती है, जबकि खराब वस्तु अधिक होकर भी
कोई कीमत नहीं रखती है। देखिए यहां पे अगर हम बात करेंगे तो क्या बोला है, चंदन की चुटकी भली गाड़ी भराना काट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ, क्योंकि जो अच्छी वस्तु है उसकी कीमत जो है क्या होगी, वो बहुमूल्य है। लेकिन एक खराब वस्तु आपको बहुत ज्यादा में मिल रही है तो वो क्या है, तो कम मूल्य में भी मिल रही है तो वो क्या है, खराब है। तो खराब है भाई, उसका चाहे आप कम मूल्य दो या ज्यादा दो, लेकिन अच्छी वस्तु अगर कम भी है और बहुमूल्य है, वो क्या है, सही रहेगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि चंदन की चुटकी भली गाड़ी भराना काट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष व्यंजन है। देखिए अघोष व्यंजन की बात करेंगे तो अघोष व्यंजन यहाँ पे क्या होगा। अब अघोष व्यंजन की बात करेंगे तो कौन से व्यंजन अघोष होते हैं। देखिए प्रत्येक वर्ग का जो है क्या होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है भाई साहब, सघोष होता है। क्या होता है, सघोष होता है। अब हमारे पास प्रत्येक वर्ग का क्या बचा, एक, पहला और दूसरा। अब इनमें से देखिए पहला और दूसरा कौन सा है भाई साहब, पहला हमारे पास नहीं है लेकिन दूसरा तो है, कौन सा, छ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सही उत्तर रहने वाला है भाई साहब। नेक्स्ट है हमारे पास, गृहागत शब्द में कौन सा समास है। देखिए गृहागत, गृह को आगत, गृह को घर को आने वाला, ठीक है, घर को आने वाला, यहाँ पे कौन सा समास होगा। तो यहाँ पे जो समास होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 में, वो क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास। घर को कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा कर्म तत्पुरुष समास होगा भाई साहब। ठीक है, कौन सा समास होगा, गृहागत, गृह को घर को आने वाला। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट है पूर्णांक शब्द में समास है। पूर्णांक शब्द में समास है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पूर्णांक की, यहाँ पे कौन सा समास होगा, पूर्णांक। अंक कैसा है, पूर्ण, उसकी क्या है, विशेषता बताई जाती है जा रही है। ठीक है, गुण गुणी समास, विशेषण विशेष्य समास, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है आप। कर्मधारय समास रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास के उदाहरण की बात करेंगे तो इनमें से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं होगा भाई साहब, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रसोई घर। रसोई घर में कौन सा समास है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रसोई घर में जो समास है वो कौन सा है। ठीक है, जरूर बताइएगा। अभी मैं आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बोल चुका हूं जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताने हैं आपने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। नवयुग, युवक, चंद्रोदय, चतुर्भुज या धनुर्बाण। देखिए यहाँ पे जो द्वंद्व समास है वो किस में है, धनुर्बाण में जो है द्वंद्व समास रहेगा आपका, धनुष और बाण। जहां पे और आ जाए वहां पे क्या होगा भाई साहब, द्वंद्व समास होता है संधि विच्छेद समास वगैरह करने पर। ठीक है, नेक्स्ट, अन्याय शब्द में कौन सा समास है। अन्याय शब्द में अगर समास की बात करेंगे तो कौन सा समास रहेगा इसमें हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका बोल रहा है वो बोल रहा है आपका कौन सा समास, तत्पुरुष समास। मतलब अन्याय मतलब आपके साथ जो है अच्छा न्याय नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कई लोगों को लगेगा अव्ययभाव समास है, अव्ययभाव समास नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष समास, जहां पे आपको क्या नहीं मिल रहा, न्याय नहीं मिल रहा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास, मैंने राम को पूछा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, लिंग, वचन, कारक या विशेषण। मैंने राम से पूछा, मैंने राम से पूछा, अगर ऐसे होता तो ये वाक्य शुद्ध होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने राम को पूछा, तो कौन सा कारक संबंधी जो है यहाँ पे क्या है, त्रुटि है, अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर जो 15 आपका कह रहा है। नेक्स्ट आपके पास, अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अति आयु, दीर्घ आयु, कम आयु या चिरजीवी। देखिए यहाँ पे अल्पायु, अल्पायु का जो विलोम होगा वो क्या होगा, दीर्घ आयु। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा, यहाँ पे दीर्घ आयु होगा भाई साहब। नेक्स्ट है आपके पास, नीता ने खाना बनाया था, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। नीता ने जो है क्या बनाया था, खाना बनाया था। आसन भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है। देखिए संदिग्ध तो होता नहीं, होगा नहीं, क्योंकि नीता ने खाना बनाया था भाई, ये कंफर्म है, नीता ने खाना बनाया था। लेकिन अब कब जैसे बनाया था, कौन से भूतकाल में आएगा। अब ये वाक्य भी भूतकाल का है, लेकिन कौन से भूतकाल का है वो चीज हमें देखनी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे
तो नीता ने खाना बनाया था, आपको पूरा पता है तो क्या होगा, पूर्ण भूतकाल आएगा। नीता ने खाना बनाया था भाई साहब, हमने खा लिया, ठीक है। नीता ने बनाया था, गीता ने बनाया था, सीता ने बनाया था, जिसने भी बनाया था। नेक्स्ट आपके पास अगम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अगम। अगम का विलोम शब्द जो होगा, क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका बता रहा है, उसका क्या होगा, सुगम, ठीक है। उपसर्ग जहां भी लगता है आपका वो क्या हो जाता है, नकारात्मक। गम मतलब जाना, मतलब बुरा, ठीक है। जहां पे जाना सही ना हो या कठिन हो। नेक्स्ट, विष्णुपदी एक का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है केशा, विश्व, विश्वंभर, गंगा या कमला। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर रहेगा विष्णुपदी, उसका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी गंगा। देखिए जो गंगा है हमारी भारत की राष्ट्रीय नदी या भारत की सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है, ठीक है। 2008 में जो है इसे भारत की पवित्र नदी घोषित किया गया था, राष्ट्रीय नदी था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। और जो गंगा नदी है, जो गंगा मतलब गंगा माता है, उनको कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पैरों से निकली थी और भगवान शंकर की जो है जटाओं में निवास करती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो के अगर आप इस एंड तक पहुंचे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और इससे पहले के वीडियो नहीं देखें तो उन्हें भी जाके जरूर देखिएगा। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास है कि आपने सही विकल्प चुनना है। देखिए सीता की चरित्र अच्छा है, बात खत्म होगी, सीता की चरित्र नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास सीता की, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। यहाँ पे सीता का चरित्र अच्छा है भाई साहब, सीता का चरित्र अच्छा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हमने डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आ जाएगा पेपर, हिम्मत मत हारिए। तो बस पढ़ते रहिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।